नमस्कार साथियों, हम पढ़ रहे थे संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण में हमारा टॉपिक चल रहा था उच्चारण स्थान। देखिए, उच्चारण स्थान में हम जो अभी तक पढ़ चुके हैं, ध्वनियों का वर्गीकरण दो तत्वों के आधार पर किया जाता है। कितने तत्वों के आधार पर किया जाता है? दो तत्वों के आधार पर किया जाता है, जिसमें हमने पढ़ा था उच्चारण स्थान, सेकेंड था आपका प्रयत्न। देखिए, अब उच्चारण स्थान मैंने बताया था, उच्चारण स्थान किसे कहते हैं? ध्वनियों की उत्पत्ति हृदय से होती है तथा ध्वनियों की अभिव्यक्ति हृदय के जिन अवयव तंत्रों से होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? उच्चारण स्थान कहते हैं। अब प्रयत्न किसे कहते हैं? जिन वर्णों का हम उच्चारण करते हैं और उन वर्णों के उच्चारण में जो किया गया प्रयास या कोशिश होती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रयत्न कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? प्रयत्न कहते हैं। देखिए, सामान्यतः अगर आपसे एग्जाम में आए सामान्यतः उच्चारण स्थान कितने होते हैं तो आपको कितनी संख्या बतानी है? 7। अगर आपसे पूछे महर्षि पाणिनि के अनुसार, किसके अनुसार? महर्षि पाणिनि के अनुसार उच्चारण स्थान की संख्या कितनी होती है तो संख्या कितनी बतानी है आपको? 8। देखिए, हमने उच्चारण स्थान कितने पढ़े थे? 10। कितने पढ़े थे? 10। अगर उसमें संख्या सामान्यतः 7 हो और 10 हो तो आपको कितनी बतानी है? 10 बतानी है। देखिए, कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, दंत, कंठ तालु, कंठोष्ठ, नासिका, जिह्वामूल्यम और दंतोष्ठम। अब देखिए, प्रयत्न के भी दो वेद होते हैं। कितने वेद होते हैं? 2 वेद होते हैं। एक तो होता है आभ्यंतर प्रयत्न और एक होता है बाह्य प्रयत्न। एक होता है बाह्य प्रयत्न। देखिए, आभ्यंतर प्रयत्न क्या होते हैं? जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं और उच्चारण से जो पूर्व किया गया प्रयास या कोशिश होती है, देखिए, उच्चारण से पूर्व किया गया प्रयास या कोशिश ही क्या कहलाती है? आभ्यंतर प्रयत्न कहलाती है। आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या कितनी मानी गई है? 5। अगर आपसे पूछे कि लघु सिद्धांत कौमुदी में आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या कितनी होती है तो आपको कितनी बतानी है? 4। कितनी बतानी है? 4। अब देखिए, उसी प्रकार से बाह्य प्रयत्न, सेकंड प्रयत्न है आपका कौन सा? बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न क्या होता है? देखिए, उच्चारण के साथ साथ जब कोशिश की जाती है, जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं और उच्चारण करते समय जो कोशिश या प्रयास किया जाता है उसे हम बाह्य प्रयत्न कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी मानी गई है? 11। कितनी मानी गई है? 11। अब देखिए, हम उच्चारण स्थान के बारे में पूरे डिटेल से अध्ययन कर चुके थे। अब हम प्रयत्न के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, प्रयत्न को भी कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। एक तो होता है आभ्यंतर प्रयत्न, जिसकी संख्या कितनी मानी गई है? 5। एक होता है आपका बाह्य प्रयत्न, इनकी संख्या कितनी मानी गई है? 11। अगर लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पूछे, किसके अनुसार? लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार तो कितनी बतानी है? 4। देखिए, इसमें एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना। अगर लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पूछे तो संख्या कितनी बतानी है? 4। अगर आभ्यंतर प्रयत्न ऐसे सामान्यतः संख्या पूछे तो कितनी बतानी है? 5। और बाह्य प्रयत्नों की संख्या कितनी होती है? 11। अब देखिए, आभ्यंतर प्रयत्नों को कितने भागों में बांटा गया है? 5। कितने भागों में? 5। एक तो होता है स्पष्ट। देखिए, इसको भी मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको, लेकिन वापस से रिवाइज करवा देते हैं। इतत स्पष्ट, ठीक है, स्पष्ट, इतत स्पष्ट, ईसत विव्रत, और कौन सी होती है आपकी? संवृत। जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्पष्ट में क्या आएगा आपका? स्पर्श व्यंजन। और स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है? बताइए। 25। इसमें आपका क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और आपका प वर्ग। देखिए, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस यहाँ से निकलते हैं, यहीं से बनते हैं। अब देखिए, ईसत स्पष्ट में क्या आएंगे? ईसत स्पष्ट में आपके आएंगे आपके अंतस्थ वर्ण। कौन से वर्ण? अंतस्थ वर्ण कौन कौन से होते हैं आपके? य, व, र, ल। और आपको इसका उचित क्रम भी ध्यान में रखना है। देखिए, ईसत विव्रत में क्या आएंगे आपके? ऊष्म वर्ण।
सभी ऊष्म वर्ण। अब ऊष्म वर्ण कौन कौन से होते हैं आपके? सलगम वाला से, षटकोण वाला से, और आपका इसको क्या बोलते हैं? तालव्य से, इसको मूर्धन्य से, और इसको दंतस्य से और ह। ठीक है। विपरीत में क्या आएंगे आपके? सभी स्वर। क्या आएंगे विपरीत में आपके? सभी स्वर। अब सभी स्वर कौन कौन से होते हैं आपके? ए, ई, उ, ऋषि और लृ, ए, ऐ, ओ और औ। ठीक है। समृद्ध में केवल ए। क्या आएगा समृद्ध में? केवल ए। अब देखिए स्पष्ट में क्या आएगा आपके? स्पर्श व्यंजन क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। अगर आपको क्वेश्चंस दे दे कि कै जो है कै, ठीक है, अगर आपसे ऐसे पूछ ले स्पर्श व्यंजन कौन सा है, तो मैंने आपको उच्चारण स्थान में बता दिया। स्पष्ट पूछ ले, स्पष्ट व्यंजन कौन सा है। ठीक है। अब इनमें से, इसमें से दे दे, और कुछ जैसे ये दे दिया, है दे दिया, और आपका एक ये दे दिया, और एक आपका च दे दिया ऑप्शन में, इस तरीके से दे दिया। ठीक है। तो आप किस पे ट्रिक करोगे? किस पे टिक करोगे? च पे, क्योंकि आपके व्यंजन, पांचों वर्ग के व्यंजन वर्ण क्या होते हैं? स्पष्ट व्यंजन होते हैं। ठीक है, स्पष्ट होते हैं। तो आपको इस तरीके से याद आता। अंतस्थ वर्ण पूछ ले, अगर एक इसमें से दे दे, बाकी सारे इसमें से दे दे, तो ऑप्शन में क्या आएगा? ये आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करवाएंगे जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। अब देखिए विवृत, समृद्ध। ठीक है, 5 भागों में बांटा गया अभांतर प्रश्नों को। स्पष्ट, इसत स्पष्ट, इसत विवृत, विवृत और समृद्ध। स्पष्ट में आपके आएंगे स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ में आपके अंतस्थ वर्ण य वैरल, ऊष्म में आपके श श ह, सभी स्वर, विवृत में, और समृद्ध में केवल ए। अब पढ़ते हैं हम आभ्यंतर प्रश्नों की संख्या। देखिए हमने पढ़ा अभी क्या? आभ्यंतर प्रश्न, आभ्यंतर प्रश्न। इनके बारे में पढ़ चुके। अब हम पढ़ेंगे बाह्य प्रश्न। बाह्य प्रश्न, इनकी संख्या क्या मानी गई है? 11। कितनी मानी गई है इनकी संख्या? 11। अब देखिए आभ्यंतर प्रश्न तो पूर्व में प्रयत्न किया जाता है, उच्चारण से पूर्व, और बाह्य प्रश्न उच्चारण के साथ साथ किया जाता है। इसमें लिख देते हैं हम, पूर्व में किया गया प्रयत्न, किसके? उच्चारण के पूर्व में किया गया प्रयत्न, और ये उच्चारण के साथ किया गया प्रयत्न, उच्चारण के साथ साथ किया गया प्रयत्न, उच्चारण के साथ किया गया, साथ साथ किया गया प्रयत्न। अब देखिए इनका, जैसे मैं आपको लिखवा रही हूँ, अगर इनका उचित क्रम भी पूछ लिया जाता है, विवार, संवार, श्वास, नाद, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, घोष, अघोष, अल्प प्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। देखिए विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 11। देखिए संख्या कितनी होती है? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितनी होती है? 11। अगर देखिए आपसे पूछे, ये जो स्टार्टिंग के जो होते हैं कितने? 8। कितने होते हैं? 8। इनकी संख्या कितनी होती है? 8। और लास्ट के अंतिम 3 क्या होते हैं? ये 8 तो होते हैं, पूर्व के 8 तो होते हैं व्यंजन से संबंधित। किससे संबंधित होते हैं? व्यंजन से संबंधित। और अंतिम 3 कौन कौन से? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त और अनुदात्त, स्वरित, अंतिम 3
किससे संबंधित होते हैं? स्वर से। किससे संबंधित होते हैं? स्वर से संबंधित होते हैं। स्वर से संबंधित होते हैं। अब देखिए आभांतर प्रत्यय 5 पढ़ चुके हम, स्पष्ट, इसत, स्पष्ट, विव्रत, संव्रत और इसत, विव्रत। अब देखिए ये जो बाह्य प्रत्यय होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? 11। देखिए विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। पूर्व के 8 आपके व्यंजन से संबंधित होते हैं और अंतिम 3 आपके स्वर से संबंधित होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसको एक तालिका से के माध्यम से आपको समझाएंगे, लेकिन तालिका के लिए देखिए अब देखते हैं तालिका के माध्यम से। देखिए अविश्वास खर, इसकी एक ट्रिक होती है, अविश्वास खर। देखिए बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगे, जो भी कंफ्यूज होते हो इसमें बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। देखिए अविश्वास, अ का मतलब क्या होता है? अघोष। क्या होता है? अघोष। वी का मतलब क्या होता है? विवार। क्या होता है? विवार। और श्वास तो है ही इसमें, श्वास। अब इनमें कौन कौन से वर्ण आएंगे? कौन कौन से वर्ण आएंगे? खर प्रत्याहार। अब देखिए इसमें कौन से वर्ण आएंगे? खर प्रत्याहार। कौन से प्रत्याहार? खर प्रत्याहार। अब खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं ये ध्यान रखना। खर प्रत्याहार में आएंगे आपका वर्ग का पहला और दूसरा। वर्ग कौन सा? क, ख, च, छ, टेट है और तेथ है और पैफ है। ये वर्ग का पहला और दूसरा। अब देखिए खर प्रत्याहार में और क्या आएगा? खर प्रत्याहार में ऊष्म वर्ण, श और श, यानी कि सलगम वाला, यानी कि ये कौन सा होता है? तालव्य। ये कौन सा होता है? मूर्धन्य और ये दंतश्लेष। अब देखिए दूसरी ट्रिक होती है आपकी संगोना हस। क्या होती है? संगोना हस। संगो, स का मतलब क्या होता है? सघोष। क्या होता है? सघोष। घोष या नहीं, सघोष का नहीं, सघोष होता है संभार। क्या होता है? स का मतलब संभार और गो का मतलब घोष। क्या होता है? घोष। और ना का मतलब क्या होता है? नाद। क्या होता है? नाद। और इसमें क्या आएगा आपका? हर्ष प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार आएगा? हर्ष प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार? हर्ष प्रत्याहार। संगोना हर्ष, ये वाला हर्ष प्रत्याहार। हर्ष प्रत्याहार। अब हर्ष प्रत्याहार में ये पूर्व के आ गए, तो हर्ष प्रत्याहार में तीसरा, चौथा वर्ग का 5वां वर्ण। जैसे इसके तीसरा, चौथा और 5 वर्ण, क, ख, ग, घ, न। ठीक है। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए तीसरा चौथा वर्ग कौन सा है? हर्ष प्रत्याहार का तीसरा चौथा वर्ण ये। ठीक है। अब उसके बाद आएंगे आपके अंतस्थ वर्ण। इसमें कौन कौन से? य, ब, र, ल। ठीक है। और आपका है। अब देखिए अल्प प्राण। कौन सा? अल्प प्राण। अल्प प्राण, अल्प प्राण मतलब थोड़ा होता है, तो ये कम संख्या से स्टार्ट होगा अल्प प्राण। देखिए ये यहाँ आएगा अल्प प्राण, ये तो इसको ट्रिक बताई थी मैंने आपको। अल्प प्राण, अल्प प्राण में आपके आएंगे देखिए कौन कौन से? वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण। वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां वर्ण और आपका य, ब, र, ल। ठीक है। वर्ग का अल्प प्राण, वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण। अगर महाप्राण पूछे आपका, देखिए महाप्राण, महाप्राण पूछे तो वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, ये तो होता है अल्प प्राण। वर्ग का पहला और तीसरा अल्प प्राण, और ये जो बीच का होता है ये होता है महाप्राण। अब महाप्राण है तो महा से शिव, देखिए महाप्राण में चौथा और 5वां, चौथा और कौन सा आएगा? दूसरा और चौथा। कौन सा? दूसरा और चौथा और आपके शल प्रत्याहार, शेष और है। अब देखिए वापस से समझिए, बाह्य प्रत्ययों की संख्या कितनी? 11 है। आभ्यंतर प्रत्ययों की संख्या कितनी? 5। अगर आपसे पूछे लघु सिद्धांत कौमुदी में आभ्यंतर प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है, तो आपको कितनी बतानी है? 4।
बाह्य प्रत्ययों की संख्या 11। उच्चारण के साथ साथ किया गया प्रयत्न है। अब देखिए इसका उचित क्रम भी पूछ लिया जाता है आपसे कई बार, तो आपको उचित क्रम भी ध्यान रखना है इसका। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। अब देखिए पूर्व के जो 8 होते हैं कौन कौन से, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, ये तो होते हैं आपके व्यंजन से संबंधित। किससे संबंधित होते हैं? व्यंजन से संबंधित। देख लीजिए अब इसमें सब में व्यंजन है। अगर अंतिम 3 पूछ ले आपसे, अंतिम 3 पूछ ले तो वो किससे संबंधित है? आपके स्वर से संबंधित है। किससे संबंधित है? स्वर से संबंधित है। अब देखिए अविश्वास कर, ए का मतलब मैंने क्या बताया था आपको? अघोष, वी का मतलब विवार, श्वा का मतलब श्वास, संगोना हस, स का मतलब संवार, घो का मतलब घोष, ना का मतलब नाद। अब देखिए अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष, विवार, श्वास। इसमें मैंने आपको बताया था अविश्वास खर, खर प्रत्याहार में कौन से आएंगे? वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और आपके ऊष्म वर्ण, ठीक है। संगोना हस, संवार, घोष, नाद, इसमें आपके हस प्रत्याहार, हस प्रत्याहार में क्या आएंगे? वर्ग का तीसरा, चौथा, मतलब बाकी के जो बच गए हैं वो उसमें आएंगे। किसमें? संगोना हस में, यानी कि सवार, घोष और नाद में। बाकी के 3, तीसरा, चौथा और 5वां। अल्प प्राण में क्या आएंगे? अल्प मतलब थोड़ा तो कम से स्टार्ट होगा, तो वर्ग का पहला, तीसरा और आपका 5वां वर्ग, ठीक है। और आपके यह विरल है। और महाप्राण में आपके वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। अब देखिए इसको आप तालिका को बना के देखोगे तो आसानी से याद हो जाएगा, और आप इस तरीके से प्रैक्टिस करके देखना इसकी, ठीक है। आज आपका उच्चारण स्थान टॉपिक खत्म होता है। अब आगे आपका टॉपिक चलेगा संधि, जिसको हम बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे, ठीक है, जो आप कभी नहीं भूलोगे उसको। इसके साथ ही नमस्कार साथियों।